हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 का सेट चल रहा है आई वाई। इससे पहले हमने 2025 के सारे सेट अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। 24 के भी कर दिए हैं, 23 के भी कर दिए हैं, 22 के भी किए हैं हमने। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा और ईजी क्वेश्चन है। हम इसे कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। पहले कहना चाह रहा है कि घन, ठीक जानते ही हैं, आयतन जो है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दर से बढ़ रहा है। ओके, लगातार उसका शेप जो है बड़ा होता जा रहा है। कह रहा है कोर जो है, ये कोर होना चाहिए था। कोर जो है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और पृष्ठ का क्षेत्रफल है किस दर से बढ़ेगा वो आपको बताना पड़ेगा। और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आगे हमें क्या चाहिए, क्या दिया है। जो ये दिया है ना, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इसका जो मात्रक है वो एक्चुअली में दिया है सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर सेंटीमीटर है और क्यूब है, तो इसका मतलब भी तो आयतन हो जाएगा। और नीचे की दे रखा है एस दे रखा है, समय दे रखा है, तो टाइम हो जाएगा नीचे। तो ये बना आपका इस तरीके से। इसका आंसर आ जाएगा 9। ओके, दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, कोर दे रखी है उन्होंने। कोर मतलब भुजा दे रखी है, कोर भुजा कह सकते हैं आप 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालना है आपको, पृष्ठ का जो है ना दर निकालना। तो पृष्ठ कौन होता है हमारा, एस होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका अगर हम रेट निकालेंगे, दर निकालेंगे, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंशियल की, टी के साथ। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x और x का बन जाएगा dx/dt। अगर हम पृष्ठ का जो रेट है, दर है, वो निकालना चाहते हैं तो हमें चाहिए एक तो x और एक x का ही क्या चाहिए, हमें रेट चाहिए भुजा का। x हमारे पास है लेकिन हमारे पास ये वाला वैल्यू नहीं है, तो ये वैल्यू कहाँ से प्राप्त करेंगे, ये वैल्यू यहाँ से प्राप्त करेंगे क्योंकि हम इसका फॉर्मूला जानते हैं। तो हमें यहाँ उस फॉर्मूला पुट करना है और dx/dt की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ उसको पुट करना पड़ेगा और हमारा सवाल ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आओ चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को आसान तरीके से। सबसे पहले दिया गया है, लिख दो। ये ऐसा करते हैं, मान लेते हैं माना घन की कोर या घन का कोर कुछ भी कह सकते हैं, घन की कोर यानी घन की भुजा, घन की कोर x सेमी x लिख दें x तथा आयतन लिख देते हैं आयतन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आ गई है हमारे। अब क्या क्या दिया गया वो लिख देंगे। दिया गया है, क्या दिया गया, आयतन जो है ना उसकी रेट दे रखी है, यानी कि dv/dt हमें दिया गया है 9 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड। वेरी गुड। और हमें दिया गया है कोर दी गई है, इसे हम कोर बोलेंगे। कोर दी गई है 10 सेंटीमीटर, cm दी गई 10। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। पृष्ठ का हमें निकालना है, तो पहले यहाँ थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं। घन का जो आयतन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। घन का आयतन जो v है वो होता है कोर की पावर, भुजा की पावर कितनी होती है, 3। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं इसकी, इसलिए इसमें भुजा की पावर 3 बन जाता है। तो इसका हमने कर दिया इतना। हम ये रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं यहाँ से, तो निकाल लो। डिफरेंशियल कर देंगे इसका dx/dt। इसका कितना हो जाएगा, पावर आ गया, पावर में से एक कम, x का dx/dt हो जाएगा। ओके ओके ओके। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो हमने अभी डिस्कस किया था उसमें हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी, इसकी ज़रूरत थी, है ना। तो पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू कितनी है, 9। यहाँ पुट कर देंगे 9 3। x की वैल्यू कितनी थी, x के हिसाब से पता है 10 है, तो 10 × 10 और dx/dt। 3 1 जा 3 3 जा, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा आपके पास 100 dx/dt। तो कुल मिलाकर आपने 100 को भेज दिया 3 के अपॉन में, 3/100 बराबर हो जाएगा dx/dt। अब देखिए यहाँ से हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। वो कहता है जो पृष्ठ ना वो उसका निकालना है, तो लिखेंगे घन का पृष्ठ कितना होता है, कितना होता है बता सकते हैं आप। S बराबर 6 भुजा स्क्वायर या कोर का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 कोर कितनी है हमारी, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम निकालेंगे इसका रेट, दर, है ना। क्या निकालेंगे, पृष्ठ का दर या पृष्ठ का रेट। यस लिखो, पृष्ठ के क्षेत्रफल की दर। जो क्वेश्चन ने दिया है उसको ही नोट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास क्षेत्रफल था उसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बस ये हो गया। जो s का मान है वो s की जगह पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6x² हो जाएगा। अब सोल्व करें, कितना आएगा, 6 बाहर आएगा, 2x और x का dx/dt हो जाएगा। ये बना आपके पास 12x dx/dt। अभी हम सबका मान निकाल कर आए हैं। इसका मान था 10 और इसका जो मान निकाला था हमने, ये निकाला 3/100। 3/100, इससे वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ऊपर कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 बटे में 10, तो कुल मिलाकर आ जाएगा, पॉइंट आएंगे 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।